आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की कृपा की, उनके चमत्कार की एक सत्य लीला कथा कि अगर आप लड्डू गोपाल को दिल से मानते हो, उनके सामने कुछ इच्छा रखते हो, तो भगवान कैसे उस इच्छा को पूरी करते हैं, कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो अगर आपके लड्डू गोपाल भी, आप भी अब लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपकी मनोकामना कुछ पूर्ण हो, तो इस तरीके से सेवा जरूर करिएगा। और जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जो भी आपकी जान में पहचान में, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो ये जो कहानी है, ये जो सत्य लीला कथा है, ये ब्रज की एक मैया की है। ब्रजवासी तो वैसे ही लाला के इतने दीवाने हैं, लाला ही उनके प्राण है समझो। जो हमारी कन्हैया है, हमारी बांके बिहारी है, हमारे लड्डू गोपाल हैं, उनमें उनकी जान बसती है। बहुत प्रेम करते हैं, बहुत दुलार करते हैं अपने कन्हैया से। हर घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, हर घर में बिहारी जी की सेवा होती है। ऐसे ही मैया थी। मैया बचपन से, मैया तो अब बुजुर्ग हो चुकी थी, लेकिन वो कहती हैं कि जब से हमने होश संभाला है, तब से हमने लड्डू गोपाल की सेवा की है, हमने बांके बिहारी के दर्शन किए हैं और गोवर्धन की परिक्रमा लगाई है। वहाँ के लोग होते हैं लड्डू गोपाल से जुड़े होते हैं, धार्मिक होते हैं और भगवान पर विश्वास होता है। बहुत से ऐसे साधु संत हैं जिनको भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। बहुत कृपा बरसती है। वो क्षेत्र ही ऐसा है, वो धाम ही ऐसा है कि जहाँ भगवान कण कण में है। कहते हैं वहाँ की धूल में, रज में भी भगवान है। तो वहाँ की ही ये मैया थी। एक बार मैया के मन में आया, बहुत वर्षों से ये इनकी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, बिहारी जी से जुड़ी हुई थी। हमेशा एकादशी में वो बांके बिहारी मंदिर जाया करती थी। कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, लेकिन उनको बिहारी जी के मंदिर जाना है, बिहारी जी के दर्शन करना है। यहाँ तक कि कभी कभी तो मैया रात में ही निकल जाती थी, क्योंकि उनको मंगला आरती देखनी होती थी। मतलब जैसे मैया के भाव आते थे वैसे ही वो करती थी। कभी कभी वो टाइम से ऐसे सुबह सुबह निकलती तो दोपहर की आरती मिलती, सुबह वाली आरती मिलती, ऐसे मतलब उनके साथ होता था। और बहुत कृपा थी मैया के ऊपर, उनकी कन्हैया जी की बहुत ही कृपा थी। अब देखो, इनको सेवा करते करते इतने वर्ष हो गए, इनका जीवन व्यतीत हो गया। इतनी भोली मैया, इतनी प्यारी मैया, उनको दुनियादारी, रिश्ते नाते से कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ बसती थी अपने कन्हैया को, सिर्फ पूछती थी अपनी कन्हैया को। और उनकी एक इच्छा थी कि हे कन्हैया, मेरे मरने से पहले मुझे एक बार दर्शन जरूर देना। और यही बस उनकी चाह थी। यही चाह से वो भजन करती थी, यही चाह से वो सेवा करती थी कि मेरे जीवन का जो अर्थ है वो सार्थक हो जाए। मेरे पैदा होने का जो अर्थ है, मुझे पृथ्वी में आने का जो मतलब है, वो सार्थक हो जाए, मेरा आना सफल हो जाए। इस उद्देश्य से वो मैया सेवा करती थी अपने कन्हैया की, बहुत भाव से सेवा करती थी। उनके कन्हैया बहुत अनुभूति भी कराते थे। अब क्या होता है, और उसके साथ साथ मैया जो है वो कहती हैं कि मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब से एकादशी का व्रत कर रही हूँ। और जो एकादशी का व्रत करते हैं ना, जो भी महिला पुरुष, जो भी इनकी एकादशी का व्रत करते हैं, उसके ऊपर कन्हैया जी बहुत प्रसन्न होते हैं। असीम कृपा होती है भगवान की। अब देखो, ये मैया हो चुकी थी बुजुर्ग, अब वो बांके बिहारी मंदिर जाना उनका मुश्किल हो गया, क्योंकि वृंदावन की नहीं थी, ब्रज क्षेत्र की थी, वृंदावन के पास किसी गाँव की थी। तो जब तक उनके हाथ पैर चले, हाथ पैर क्या, उनकी अवस्था इतनी वो हो गई थी, उसके बाद भी घर वाले सब मना करते थे कि मैया मत जाओ, नहीं हो पाएगा, इतना थक जाती हो, ऐसे मत जाया करो। और वो क्या करती थी कि वो बताती नहीं थी, क्योंकि घर वाले रोकते थे कि मैया बुजुर्ग हो गई हैं, ऐसा ना हो कि रास्ते में कहीं गिर जाए, कुछ हो जाए। एक डर की वजह से उनको भेजते नहीं थे, या कि कहते थे घर के बच्चे, या कि जो भी घर के लोग हैं, वो कहते थे कि हमारे साथ चलना। उससे उनको जाने नहीं देते थे। तो ये ना बिना बताए घर वालों को चुपके से, किसी भी बहाना से, चाहे वो सब्जी के बहाने से कि सब्जी लेना है, या कि किसी भी बहाने से दूध लेना है, कैसे भी बहाने करके वो घर से बाहर निकलती और पहुंच जाती बिहारी जी के दर्शन करने। अब जब कुछ दिन हो गए और मतलब ऐसे चलता रहा, घर में पहुंचती तब वो बताती कि मैं बिहारी जी के दर्शन करने गई थी। और इतने देर, जैसे घर वाले पूछते ना कि मैया तुम तो ये लेने गई थी, तुम कहाँ रह गई थी इतनी देर तक, पूरा दिन निकल गया, पूरी दोपहर निकल गई, ऐसे मत जाया करो। तब वो बताती कि मैं तो दर्शन करने गई थी। तब देखो, समय एक सा नहीं रहता, शरीर एक सा नहीं रहता, शरीर भी साथ नहीं देता है, बुजुर्ग अवस्था हो गई। अब मैया आना बंद कर दी, इसलिए क्योंकि अब तो बिल्कुल ही उनके हाथ पैर नहीं चलते थे, बहुत ज़्यादा अवस्था वो हो गई थी। तो अब उनकी तड़फ ऐसी बढ़ती है भगवान के प्रति, इतनी बढ़ती है कि अब उनकी बेचैनी बढ़ने लगती है कि हे बिहारी जी, मैं आपके दर्शन कैसे करूं, हे कन्हैया कुछ कृपा कर, मुझे बिहारी जी के दर्शन करना है। और वो जो लड्डू गोपाल की अपनी सेवा करती थी ना, वो हमेशा अपने पास रखती थी, लड्डू गोपाल को अपने पास सुलाती थी। देखो, लड्डू गोपाल को कभी भी बिस्तर में नहीं सुलाना चाहिए। कब? जब आप वैसी स्थिति में है, आपका और आपके हस्बैंड का रिश्ता है, रिश्ता संबंध है, तब तक आप अशुद्ध हो, आपका बिस्तर अशुद्ध है ना। लेकिन वो जो मैया थी, वो तो एकदम पवित्र थी, उनका तो कुछ ऐसा था, वो तो भगवान में ही लीन थी। तो उनका बिस्तर जो है वो पवित्र है, वो अपने साथ बिठा सकती हैं, अपने साथ सुला सकती हैं, सब कर सकती हैं। लेकिन हम सब अगर चाहें कि हम भी अपने भगवान को, अपने लड्डू गोपाल, क्योंकि आज के टाइम पे सभी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और सब अधिकांश लड्डू गोपाल को पुत्र के रूप में ही सेवा करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि जब हम भगवान को पुत्र मान रहे हैं, अपने कन्हैया को पुत्र मान रहे हैं, तो हम अपने बच्चे के जैसे उनको क्यों नहीं रख सकते? ठीक है, आप मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो पता है कि वो परमपिता परमेश्वर है। इस बात को तो आप भूले नहीं हो ना। ये तो बिल्कुल नहीं मानते हो कि
वो सिर्फ बच्चे बस हैं। आप उनका भोग लगाते हो, आप उनसे हाथ जोड़ते हो, आप उनसे कुछ मांगते हो, आप उनसे मन्नतें करते हो, तो किस भाव से? इसी उससे ना कि ये भगवान है। तो जब आपके अंदर इतना सा भी अगर ये चीज़ है कि ये भगवान है और आप उनको सर्वस्व अपना बेटा नहीं माने हो, तब तक आप उनको इस ऐसी स्थिति में बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो बिस्तर होता है वो अशुद्ध होता है। आपने चद्दर भले बदल दिया, लेकिन उसमें जो बेड है, जो गद्दा है, वो तो वही है ना। अपवित्र वाला टाइम भी होता है और वैसे भी टाइम होता है, इसलिए ऐसे गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि ऐसे में लड्डू गोपाल हमारे रुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल साक्षात भगवान कृष्ण है और कोई नहीं, परम पिता परमेश्वर है। इसलिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ निषेध है, मतलब निषेध है, उसमें किसी भी तरह का कटाक्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जितने सहज रहेंगे, जितने सरल रहेंगे, उतना ही अच्छा है आपके लिए, है ना। तो ये जो मैया थी, जब इनका बिल्कुल बंद हो जाता है वृंदावन जाना, बिहारी जी के दर्शन करना, तो अपने कन्हैया से बहुत मन्नत करती हैं कि हे कन्हैया, मेरे मरने से पहले एक बार मुझे दर्शन दे दो। हे बाकी बिहारी, मुझे एक बार दर्शन दे दो, मेरी अखियाँ तरस रही हैं कि तुम्हारे में दर्शन करूँ। ऐसे वो करते करते अब क्या होता है, ये जो मैया थी ये खाना पीना छोड़ देती हैं। कुछ दिन खाई, लेकिन इनको लगन इतनी लग जाती है बिहारी जी से, अपने कन्हैया से, कि उनको बस ये रहता है कि मरूंगी तो है ही है, हर किसी को मरना है, लेकिन मरने से पहले अपने जीवन को सार्थक कर जाऊँ। मेरे आने का जो मैं यहाँ आई हूँ पृथ्वी में, मेरा जन्म जो हुआ है वो सार्थक हो जाए। और अगर ऐसे हमारी अगर विचार हो जाए ना, ऐसी गति, बड़े बड़े साधु संत भी तरसते हैं कि हमारी ये गति हो। अब वो मैया उनकी याद में, बिहारी जी की याद में, अपने कन्हैया की याद में भोजन छोड़ देती हैं। बच्चे बहुत समझाते हैं कि मैया ऐसे मत करो, देखो हम कलयुग के प्राणी हैं, हमारे ऐसे नहीं होता है, ऐसे भगवान साक्षात प्रकट नहीं हो जाएंगे। लेकिन वो मैया को इतना विश्वास था, अपने इष्ट में इतना विश्वास रखो, अपने भगवान में इतना विश्वास रखो कि मूर्ति में भी जान आ जाए और मूर्ति से भी वो प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए। बहुत से ऐसे वृंदावन के संत हैं जिन्होंने मूर्ति में भगवान ढूंढा, भगवान उनके मूर्तियां बात करती थी, साक्षात भगवान श्री कृष्ण मूर्तियों से निकले हैं और उनसे बातें किए हैं, उनके साथ खेले हैं, उनके साथ खाए हैं। तो ये किसकी वजह से? ये सब हुआ भक्ति की वजह से। अगर हमारी भक्ति दृढ़ है, अगर हमारे विश्वास है हमें भगवान के ऊपर, तो एक ना एक दिन भगवान को जरूर आना पड़ेगा। क्योंकि भगवान इतने विवश हो जाते हैं, इतने अपने भक्त से इतना अटूट प्यार करते हैं ना, कि वो उनको उदास नहीं देख सकते, वो उनको रोते हुए नहीं देख सकते, वो उनको तड़फता हुआ भूखा नहीं देख सकते। यही हुआ इन मैया के साथ। अब कुछ दिन तक तो ये खाना छोड़ देती हैं। अब ये लास्ट में क्या करती हैं कि अगर कन्हैया नहीं आए, अगर वहाँ के बिहारी नहीं आए, तो मैं पानी भी नहीं पीऊँगी। और वो रात उनकी ऐसी रात थी कि जो घर वाले हैं वो बताते हैं कि मैया पानी भी, जैसे हम लोग मुंह में वो करते थे कि माँ पानी तो कम से कम डाल लो, वो भी मना कर दी। अब ये बात थी, अब सब लोग बैठते थे, कोई ना कोई, मतलब जैसे मैया बुजुर्ग है, कुछ खा नहीं रही, फिर तो स्थिति तो वैसे ही बिल्कुल डाउन होती जा रही थी दिन प्रतिदिन। तो उनके जो बच्चे थे इतने अच्छे थे, बच्चों के बच्चे इतने अच्छे थे, इतना प्यार था उनको अपनी दादी से, इतना लगाव था उन बच्चों को कि कोई भी बच्चा उनको अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा था, इतना प्यार करते थे। अब देखो उसके साथ साथ उनके बेटे भी थे। वो रात ऐसी थी, वो कहते हैं कि उस दिन लाइट नहीं थी, अंधेरा था, क्योंकि उस टाइम पे ना लाइटों की बहुत ज़्यादा, जैसे अभी 1 मिनट के लिए भी गोल नहीं होती है कि लाइट है। और ये जो मैया का ये जो सत्य लीला कथा, ये उस टाइम की है जब लाइट अब थी तो, लेकिन शुरुआत थी। तो अगर जैसे थोड़ी भी आंधी तूफान चलाना, जैसे अब अंडरग्राउंड हो जाती है, लेकिन उस टाइम पे जो लाइट थी वो अंडरग्राउंड नहीं होती थी, ऊपर से ही रहती थी, खंबे गड़े रहते थे, उसमें तार रहती थी। तो थोड़ी सी भी अगर हवा चले तो वो खंबे टूट जाते थे, तो खंबे टूटे तो लाइट की सप्लाई बंद। और गाँव में तो ये दिक्कत हमेशा हर गाँव में होती थी, तो वो भी गाँव ही था, तो लाइट भी नहीं थी। और उस रात मैया इतनी तड़फी हैं भगवान के लिए, इतनी तड़फी हैं, इतना भजन, इतना कीर्तन, इतना सब कुछ हो रहा है, उसी बीच एक इतनी दिव्य ज्योति जली, इतना प्रकाश हुआ कि वो मैया जो कि बैठने के लिए 4-4 लोग पकड़ते थे उनको पीछे से, तब कहीं वो बैठ पाती थी, उठ पाती थी। और वो मैया उस प्रकाश को देख के, सबको तो सिर्फ प्रकाश दिखा, लेकिन उन मैया को साक्षात बिहारी जी आते हुए दिखे और बिहारी जी ने अपने हाथ से उनको जल पिलाया, ये मैया। और जब वो जल ऐसे उठा के पीने लगे, एक हाथ अपना लगाए हुए, और है तो वो उनको तो सब कुछ दिख रहे हैं मैया को, लेकिन जो और भी बैठे हुए थे उनको कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर मैया बताती हैं कि देखो, मैंने कहा था ना मेरे बिहारी जी आएंगे, मैंने कहा था ना मेरे ठाकुर जी आएंगे। और ये दिन था एकादशी का दिन। और भगवान जब प्रसन्न होते हैं ना, इसी प्रकार प्रसन्न होते हैं। और मैया तो गदगद हो गई, मैया का जीवन सार्थक हो गया। मैया फिर पूरी बात बताती हैं, सब कहते हैं कि माँ ये प्रकाश क्या था, एकदम से ऐसा जैसे लगा कि जैसे कितना तेज प्रकाश हो, आंखों में बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो प्रकाश। तब वो कहती हैं कि तुमने नहीं देखा? तो वो बोले क्या? बोले कि आए तो थे बिहारी जी, देखो मैंने मुझे पानी पिलाया। तो बोले कि पानी तो आप पी रहे थे? बोले नहीं, वो अपने हाथ से, मैं तो सिर्फ गिलास पकड़ी थी, लेकिन पिला तो वो रहे थे। और उनके पिलाए पानी से फिर वो मैया ऐसी स्वस्थ हो जाती हैं, ऐसी स्वस्थ हो जाती हैं कि 20-25 साल वो मैया और जीती हैं। और वो रेगुलर वृंदावन
मतलब पहले तो वो कभी काट आती थी, लेकिन उनके स्पर्श से, जिनको भगवान का साक्षात स्पर्श हो जाए वो इंसान कैसा रहेगा ना, वो अब रेगुलर वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करती और अपने घर जाती। और देखो इनकी मृत्यु कैसी हुई कि मृत्यु भी हुई तो एकादशी के दिन इन मैया की मृत्यु हुई, जो कि बड़े बड़े साधु संत तपस्या करते हैं कि हमारी मौत, हमारी मृत्यु एकादशी के दिन, क्योंकि उस दिन हम सीधे बैकुंठ धाम जाते हैं, हम सीधे हरि के धाम जाते हैं। तो इतना प्रभाव है एकादशी का और इतनी कृपा है हमारे कन्हैया जी की कि जब हम विश्वास के साथ कोई भी चीज़ उनसे कहते हैं ना, तो भगवान तो खड़े हैं देने के लिए, बस हमारे अंदर इतनी अटूट श्रद्धा हो, इतना विश्वास हो और लगन हो, तो भगवान जरूर हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इतने दयालु और इतने कृपालु हैं, इसलिए एकादशी का व्रत हर किसी को करना चाहिए, भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी धार्मिक सत्य घटना के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।